जी, अगला प्रश्न रेणु सेठी जी का है। वह पूछते हैं, जैसे आपने बताया कि इष्ट का चित्रपट देखते हुए नाम जप करना चाहिए, अगर हम जप करते समय नाम का ध्यान करते हैं तो ये क्या उचित है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल उचित है। हमने रेणु सेठी जी, आपका प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। और देखिए, हमने चित्रपट का ध्यान करने के लिए कहा था, ये तो हम अपनी साधना बताते ही हैं भक्तों को, किंतु ये हमने दुराग्रह करके नहीं कहा था कि नाम जप जो करते हैं या फिर साधना उपासना जो भी आप करते हैं, तो केवल आपको श्री विग्रह, श्री मूर्ति, चित्रपट, तस्वीर इत्यादि छाया चित्र का ही ध्यान करके करना होगा, ऐसा नहीं है। हमने कई भक्त आपके ही समान और भी कई भक्त ऐसे हमसे मिलते रहते हैं, आते हैं, और उन्होंने चैनल्स के माध्यम से भी कई कई भक्तों ने पूछा है, यही प्रश्न उनका भी था, बिल्कुल यही प्रश्न, कि क्या हम नाम का ध्यान करते हुए कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो विधि है ना, ये परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो ऋषिकेश हरिद्वार में उनका आश्रम हुआ करता था। और एक पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, ये भी इनके द्वारा ये सब भगवत प्राप्त संत हो चुके हैं। श्री राम भगवान के दर्शन साक्षात उनको कई बार हुए। और आजकल श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में, उनके द्वारा भी यही पद्धति बताई जाती है। हमने भक्तों से सुना है कि वे ऐसा कहते हैं, तो ये बिल्कुल कोई भेद नहीं है, उसको पुष्ट कर देते हैं। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि नाम और नामी, ध्यान दीजिए, नाम और नामी में और सारी ही चीज़ें ले लेते हैं। देखिए, भगवान का नाम, रूप, भगवान का रूप, लीला, गुण, धाम, और भगवान के संत, भक्त, परिकर, जो भी महापुरुष जितने भी हैं, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, और उनके कौन से भाव हैं, वात्सल्य है कि सख्य है कि दास्य है कि माधुर्य है कि शांत है, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान के जन, तो ये 6 हुए, नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत, भक्त, परिकर। तो ये जितने भी हुए सारे संत, सिद्धांत में सब एक होते हैं, किसी में भी भेद मत करिए, कोई भी भेद नहीं रखना चाहिए आपको। तो ये इनमें से किसी एक में भी मन रहे तो आपका ध्यान भगवान में ही है। ये इतना भगवान का एरिया है, ये भगवान का ही क्षेत्र है, और ये भगवान का पूरा परिवार है। बिल्कुल आपकी शंका और टेंशन खत्म। तो आप चाहे नाम का स्मरण कीजिए, तो ये उन महापुरुषों के द्वारा और श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा भी बताई जाती है। और हमने जो बताया आपको, वह भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी प्रमाणिक ही बोल रहे हैं। और आप हमारे द्वारा बताया गया जो चित्रपट, श्री मूर्ति, विग्रह भगवान का जो भी है, या मानसिक रूप से बनाया गया भगवान का ध्यान है, उसके लिए भी कहीं किन्हीं भी प्रतिष्ठित वृंदावन के हों अथवा अयोध्या जी के हों, किन्हीं भी जहाँ पर भी आपको प्रतिष्ठित भगवत प्राप्त संत मिलें, उन महापुरुषों को जाकर यह आप पूछ सकते हैं। निश्चित ही वो हमारे पक्ष में होंगे और वे हमारा अनुमोदन करेंगे, एक भी हमारी खिलाफत नहीं करेंगे, ऐसा हमको हृदय से विश्वास है, और 1000% विश्वास है, क्योंकि हम भी यहाँ ऐसे नहीं बैठे हैं। तो वह हमने कहा अवश्य था, किंतु वह एक सिद्धांत की बात है। भगवान के श्री विग्रह का, श्री मूर्ति का ध्यान, तो देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भागवत नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज के द्वारा कही गई। तो उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति भी आई है। तो स्मरण में भगवान के स्वरूप का स्मरण कहा गया है, नाम का स्मरण नहीं, किंतु महापुरुषों ने कहा, तब फिर वह भी मान्य है। तो आप नाम का चिंतन करती हैं, तो जैसा अभी हम पूर्व में कह आए हैं कि नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके भक्त सब एक हैं, इसलिए नाम में भी यदि आपकी निष्ठा होती है, नाम का ध्यान करते हुए आप नाम को अपनी भावना से, कल्पना पूर्वक अपनी भावना से उसको यदि बनाती हुई ध्यान करती हैं अथवा करते हैं, जो भी भक्त करते हैं, आपको भगवान का चिंतन करने का, भगवान के स्वरूप के ध्यान से जो लाभ होता है, वही लाभ नाम ध्यान करने से भी होता है। तो आप कर सकते हैं। शेष फिर